शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। हमारा देश वह देश है जहां नारी की पूजा होती है। बावजूद इसके हमारे समाज में महिलाओं को उनके हक से वंचित रखा जाता है। इस पुरुष सत्तात्मक समाज में शिक्षा से लेकर रोजगार तक में पुरुषों का वर्चस्व रहा है। यही कारण है कि महिलाओं में प्रतिभा होने के बावजूद उन्हें उनका उचित स्थान नहीं मिल पाता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर महिलाएं आज भी घर की दहलीज तक ही सिमटी हुई हैं। गांव में तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति और भी दयनीय है। यहाँ इन्हें ना तो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की आजादी है और न ही इनके लिए रोजगार के कोई अवसर हैं। यहाँ आज भी उनकी पहचान उनके पिता या फिर पति से होती है। ये आज भी थोड़े से पैसों के लिए पहले अपने पिता, फिर पति और फिर पुत्र पर निर्भर रहती हैं। आमदनी की जरूरत महिलाओं को भी है और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार उन्हें भी है। यही वजह है कि आज गांव की महिलाओं में स्वयं की पहचान बनाने का बीड़ा JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने उठाया है। झारखंड राज्य के चतरा जिले के रामटुंडा ग्राम में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। यहाँ JSLPS ने पहले तो महिलाओं को समूह से जोड़ा, फिर इन समूहों का बैंक से लिंकेज करवाया। बैंक से ऋण प्राप्त कर यहाँ की महिलाएं आज छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़ गई हैं। अब वे स्वयं पशुपालन कर रही हैं, साथ ही तकनीक आधारित खेती भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, वे पशु सखी, कृषक मित्र, बैंक मित्र इत्यादि बनकर आमदनी प्राप्त कर रही हैं और इसकी वजह से आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। JSLPS से महिलाओं को, गरीब एवं पिछड़े महिलाओं एवं किसानों को जोड़कर समूह बनाया जाता है और समूह के माध्यम से हम लोग बैंक से लिंकेज करवाकर खेती, पशुपालन एवं अन्य छोटे छोटे व्यवसाय में से उन्हें जोड़ा जाता है। खासकर महिलाओं को, कल तक महिलाओं का अपना कोई पहचान नहीं होता था, पति या ससुर के नाम से ही वो जाने जाते थे। आज JSLPS के आने से गांव में महिलाओं को एक अपना पहचान मिला और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जैसे कृषक मित्र के रूप में, पशु सखी के रूप में, बैंक सखी के रूप में एवं अन्य कैडर के रूप में हमारे JSLPS में जुड़कर दीदी लोग अपने आजीविका को बढ़ा रही हैं। एवं बीच बीच में तकनीकी प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में KVK से जुड़कर उन्हें अच्छा तकनीक, खेती के लिए अच्छा तकनीक की जानकारी दी जाती है। इस तरह का कार्य किया जा रहा है। पशुपालन से जुड़कर पशु सखी को वैक्सीनेशन एवं डिवर्मिंग की जानकारी दी जाती है। तो हम JSLPS की कोशिश है कि हर महिला को आजीविका से जोड़ दिया जाए। कम से कम 2 से 3 आजीविका से जुड़ेगी तभी हमारे झारखंड का, चतरा का जो है आजीविका बढ़ेगा। चतरा के रामटुंडा ग्राम की उर्मिला देवी उज्जवल स्वयं सहायता समूह से बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन समूह में इनके क्रियाकलापों ने 2019 से रफ्तार पकड़ी। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि JSLPS के सदस्यों ने इन्हें समूह के महत्व को समझाया और उन्हें इसका लाभ लेकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसकी वजह से आज वह गांव में एक पशु सखी के रूप में अपनी पहचान बना पाई है और इससे एक निश्चित आमदनी प्राप्त कर रही है। समूह में तो बहुत पहले से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब JSLPS आया तो 2018 से, उससे पहले हम लोग मतलब सिर्फ लेन देन ही ऐसी करते थे आपस में ही। और अभी जब 18 से जब मेरा समूह मतलब बना है
तो 18 में तो हम लोग नहीं समझ में आया, लेकिन 19 से हम लोग इसमें अच्छा तरीक़ा से काम मतलब कर रहे हैं। ये हम लोग को मतलब एक टीम आई हुई थी, इटखोरी से दीदी लोग आई थी और मुखिया जी की तरफ से हम लोग के यहाँ ये मतलब बताया गया गांव में आकर के कि यहाँ कोई ग्रुप बनाने के लिए आ रहे हैं, आप लोग को बनाना है। तो मेरा ही घर में उन लोग रह करके और ग्रुप को मतलब बनाए थे यहाँ पर रह कर। तो उसी समय मतलब मेरा ग्रुप जब बना हम लोग को, तो 18 में हम लोग को पता नहीं चला। उसके बाद में 19 से जब सर लोग आए, उसके बाद हम लोग को बताने लगे कि इस तरह का इसमें काम करना है। तो उसमें हम APS पद पर हम आजीविका मतलब पशु आजीविका सखी का पद पर मैं काम कर रही हूँ, पशु सखी है। और मैं अपना गांव में मतलब कि बकरी मुर्गी को मतलब डिवारिंग वगैरह दे रहे हैं, वैक्सीन देते हैं 3 महीना पे और 6 महीना पर वैक्सीन मतलब हम लोग देते हैं और 3 महीना पे डिवार्मिंग करते हैं। और JSLPS से मतलब कि अभी हम 4-5 हज़ार रुपया एक APS पद पर मैं काम कर रही हूँ, तो पैसा मेरा महीना का मिल रहा है। यहाँ आकर JLPS के सदस्यों ने जब तक यहाँ की महिलाओं को जागरूक नहीं किया था, तब तक उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। इनके हाथों में न तो पैसे होते थे और न ही इन्हें घर की दहलीज से बाहर निकलकर समाज में किसी से मिलने जुलने की इजाजत थी। समाज में इनकी कोई पहचान तक नहीं थी। आज इन महिलाओं की स्थिति बदल चुकी है। आज ये समूह में साप्ताहिक बचत करती हैं। बैंक इन्हें व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसकी वजह से ये लोग व्यवसाय से जुड़कर आमदनी प्राप्त कर रही हैं और अपने जीवन को बदल रही हैं। उस समय हम लोग सिर्फ अपना घर का ही अपना घरेलू काज में मतलब रहते थे। पहले इससे पहले हम लोग कहीं ना घर से निकल पाते थे, ना किसी से कोई मिलना जुलना कुछ भी नहीं था। ये सब मतलब कि क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं थे कि हम लोग के संस्था से क्या चीज़ मिल रहा है फ्री में, या क्या कैसे हम लोग आज मुर्गी मिला तो कैसे हमको वहाँ से मिलेगा, कहाँ हम लोग जाएंगे, किसके पास जाएंगे। हम लोग को लोन के लिए हम लोग कितना जूता चप्पल तोड़ देते थे, पर हम लोग को लोन का दर्शन भी नहीं होता था। और अभी तो हम लोग को सर लोग बुला करके लोन दे रहे हैं। बचत का हम लोग का अभी 20 रुपये करके साप्ताहिक बचत कर रहे हैं। उस बचत से हम लोग अपना आपस में लेन देन कर रहे हैं कि कोई दीदी खेती कर रही है, कोई दीदी है तो अपना मुर्गी पालन कर रही है, बकरी पालन कर रही है, इसी बचत को लेकर के कर रहे हैं। कोई अपना सब्जी बेच रही है। इस तरह से हम लोग अपना उपयोग कर रहे हैं पैसा का। महिलाओं में बहुत बदलाव आया। पहले महिलाएं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कुछ किसी से बोलना रहा तो घर में बहुत ज़्यादा बोल लेती थी, लड़ लेती थी, लेकिन बाहर में बोलने के लिए किसी के सामने बोलना पड़ता था तो बोलने में झिझक उसका मतलब कि नहीं टूट रहा था, नहीं बोल पाती थी, कुछ अपना नाम भी नहीं बता पाती थी। और अभी तो बहुत कुछ बोल ले रही है अपना। कल तक थोड़े से पैसों के लिए भी अपने परिवार पर निर्भर रहने वाली रामटुंडा ग्राम की अनीता देवी भी आज JSLPS की मदद से पशु सखी बनकर गांव में कार्य कर रही हैं। समूह में जुड़ने का लाभ इनकी खेती को भी पहुंच रहा है। अब अनीता देवी जैविक खेती की ओर अग्रसर हो गई हैं और तकनीक आधारित खेती कर रही हैं। इसी वजह से इनकी फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। मैं अपने गांव में APS के रूप में काम कर रही हूं और पहले मैं समूह में नहीं थी तो अपना घर से कहीं नहीं जा पाती थी, ना किसी चीज़ का जानकारी मिल पाता था। मैं JSLPS जब से 2018 में बना तब से मैं APS का काम कर रही हूं और खेती बाड़ी का कहीं से बीज उपलब्ध करते हैं। सरकार दे अथवा ना दे, हम अपना पैसा से खुद से उसका टेक्निकल समाज के लाइनिंग खेती से धान लगाना, लाइनिंग खेती से प्याज लगाना और कुछ बताते हैं जैविक खाद बनाना। उस सब का उपयोग में हम लोग रासायनिक खाद धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जैविक खाद को उपचार कर रहे हैं। पहले था कि मान लीजिए हम लोग हाइब्रिड धान नहीं लगाते थे, हाइब्रिड नहीं था, तो हाइब्रिड अभी लाते हैं तो लाइनिंग विधि से करते हैं। तो लाइनिंग विधि से करते हैं हम लोग धान, तो बिहन भी कम लगता है और धान भी ज़्यादा उपज आता है। वे बताती हैं कि जब वह समूह से जुड़ने जा रही थी तब इनके परिवार वालों ने इनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की थी। उनका रवैया असहयोगात्मक था। जब इन्होंने इसमें कामयाबी हासिल कर ली तब उनके घर वाले इनकी सराहना करते हैं। ये अब इस काबिल हो गई हैं कि वे अपने घर परिवार को
आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं। घर में तो कोई रिएक्शन, पहले लोग कहते थे कि जाएगी तो क्या करेगी, नहीं करेगी, समय बर्बाद करेगी। लेकिन जब से 2 रुपया मिलने लगा है JSLPS से, हम अपने खुद से कमाई कर रहे हैं, तब से तो कोई दबाव नहीं है। और कोई घर को तो अभी सैलरी हम लोग को उतना नहीं है, लेकिन फिर भी 5-6 हज़ार मंथली ले आते हैं। मेरा तो आत्मविश्वास अच्छा है सर। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर रामटुंडा की रीता देवी ने भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है। पहले जब वे समूह से नहीं जुड़ी थी, तब ये घर की दहलीज में ही सिमट कर रह गई थी। बाहरी दुनिया से इनका कोई संबंध नहीं था। जब से JSLPS ने इन्हें समूह से जोड़ा, तब से ये दुनिया से तालमेल मिलाकर चल रही हैं। ये खुद मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रही हैं। इससे ये स्वावलंबी बन रही हैं और साथ ही साथ थोड़ी बहुत आर्थिक मदद अपने घर पर भी कर रही हैं। SHG से जुड़ने के बाद में मेरा बदलाव बहुत कुछ अच्छा आया। जैसे पहले था कि थोड़ा हम लोग पूरा मनोयथी थे, और अब हो गया कि जब से हम समूह में जुड़े हैं तब से मेरा बदलाव आ गया कि हम कहीं जा पाते हैं या घूर पाते हैं, या कोई चीज़ देखने के बाद में आगे सोचते हैं कि एक चीज़ करेंगे तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे हम लोग समूह से, मैं किश्ती लेके चूजा लिए 1500 का समूह से लिए, तो उसमें मेरा बदलाव आया। अभी जैसे मुर्गी है तो अंडा दे रहा है 200 का 100 का बेचते हैं, उसमें मेरा बदलाव आ रहा है। थोड़ा मनो कि देखिए बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं, अच्छा अपना आगे पीछे भी देख सकते हैं। यही सब बदलाव मेरा आया। अभी तो ज़्यादा नहीं कर पाते, ऐसा चलते हुए कि छोटा सा भी बिजनेस कर रहे हैं, तो भी महीना में 500-1000 रुपया कर का हम लोग बचत कर लेते हैं। ये बताती हैं कि समूह से जुड़ने से इनकी खेती भी उन्नत हुई है। पहले खेती से इनके घर का खर्च नहीं चल पाता था, अतः घर खर्च चलाने के लिए इन्हें मजदूरी तक करनी पड़ती थी। जब से ये समूह से जुड़कर काम कर रही हैं, इनकी स्थिति बदल गई है। मेरा खास करके ग्रुप में जुड़ने के बाद बदलाव आया कि थोड़ा पहले से बदलाव आया कि थोड़ा मोड़ा जैसे लगाते हैं तब अच्छा आता है, सब हाइब्रिड का सामान आता है, तो मेरा बदलाव अच्छा लगता है देखने में। अब तो चल जाता है, अब जैसे सब हो गया हाइब्रिड का, तो थोड़ा घर का खर्चा चल जाता है। पहले घर का खर्च करने के लिए हम लोग छोटा जैसे परिवार है, तब वही सब काम उम करते थे, इधर उधर मजदूरी। नहीं, अब नहीं करते सर, अब अपने ही खेत में काम करते। JSLPS चाहती है कि गांव में वैसी महिलाओं की भी आमदनी हो जिनके पास खेती के लिए भूमि तक नहीं है। यही वजह है कि ये सोसाइटी ऐसी महिलाओं को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दे रही है। आज रामटुंडा ग्राम में 12 महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। इन्हें इससे अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है, जो इन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। और मैं उज्ज्वल स्वयं सहायता समूह से मैं जुड़ी हुई हूँ JSLPS से, और हम लोग को वहीं से प्रशिक्षण मिला मशरूम खेती करने के लिए, और मशरूम के लिए बीज भी वहीं से हम लोग को फ्री में ही मिला, कुट्टी भी मिला, और उसको हम लोग यहाँ से 12 दीदी अपना गांव से रामटुंडा से मशरूम का खेती कर रही हूँ। मन में इसलिए सोचे कि ये मतलब हम लोग प्रशिक्षण में गए थे, हम लोग को बताया गया कि ये मतलब कि पेशेंट जैसे शुगर होता है, ये क्या हार्ट पेशेंट है, इन लोग जो मांस नहीं खाने के लिए मतलब कि जो बोला जाता है, तो इसको खाने से उनको फ़ायदा होगा, इससे कोई बीमारी नहीं होता है। मशरूम में प्रोटीन बहुत सारा मतलब कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, इससे हमको खाने में कोई मतलब किसी तरह का कोई मतलब खराबी नहीं करेगा। हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा। पहले तो हम लोग को घर से बाहर भी निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा था, और जब से हम लोग अपना काम करने लगे इसमें, पहले तो हम लोग को डांट मिलता था, कहाँ जाती है, क्या कर रही हो, इस तरह का डांटते थे। जब हम लोग घर में खुद थोड़ा थोड़ा पैसा का इनकम आने लगा तो फिर अब डांटते नहीं हैं। रामटुंडा की एक दूसरी महिला अनीता देवी भी समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त कर मशरूम की खेती भी कर रही हैं। उन्हें इसमें बीज की मदद JSLPS के द्वारा मिली है।
इससे वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। मैं समूह में 2018 से जुड़ी थी, तो अपना समूह में लेन देन अच्छी ढंग से करते हैं और ऋण लेकर के ही हम व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाए हैं। बीज जेएसएलपीएस दी थी, मिला था हम लोग को, पैसा नहीं लगा था लेकिन जेएसएलपीएस से द्वारा मिला था। तो उससे हम मशरूम का पर्सल खेती की, तो सालों भर करने वाला खेती है, लेकिन हम लोग बीज नहीं मिलने के उपलब्ध में हम अपना पैसा से कुछ कभी कभी लाते हैं और कभी कभी जेएसएलपीएस देती है। तो पर्सल मिला था बीज 3 kg, तो 3 kg में हम लगता है 3 से 4 हज़ार का हम फसल बेच दिए थे और अचार थोड़ा सा बनाए थे, वो तो बेचे नहीं थे लेकिन घर में हम लोग खाते थे। और सब्जी तो हम बराबर 8 दिन 10 दिन पर मशरूम को ही बनाते थे। हमको तो मशरूम का खेती किए तो हमको तो अच्छा बेनिफिट भी हुआ और अच्छा तैयार भी। मेरा देख के अभी 15 दीदी लगाई है। रमटुंडा की अनीता देवी जो जैविक खेती से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने जेएसएलपीएस से प्रशिक्षण लेकर जैविक दवा बनाने का भी गुण सीख लिया है। इसे वह अपनी खेती में इस्तेमाल करती हैं तथा गांव में इसे बेचकर उससे अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त करती हैं। देखिए, ये वाला दवा हम लोग को बताया गया था, जेएसएलपीएस में प्रशिक्षण मिला था कि ब्रह्मा अस्त्र दवा दीदी लोग बताई से प्रशिक्षण दी थी। उसके बाद इसमें हम 10 लीटर गौमूत्र लेंगे, 3 kg नीम का पत्ता लेंगे, 2 kg पपीता का पत्ता लेंगे, 2 kg पुटूस का पत्ता लेंगे, 2 kg थेथर का पत्ता लेंगे, 2 kg रेड़ी का पत्ता लेंगे, 2 kg अकौन का पत्ता लेंगे। उसके बाद सभी पत्ता को अच्छी तरह से कूट लेंगे। कूट लेने के बाद गौमूत्र में अग्नि पर चढ़ा के, चूल्हा जला के उसमें चढ़ा देते हैं। मिट्टी का बर्तन हो चाहे एथी का बर्तन, उसके बाद चढ़ा देंगे। उसको अच्छी तरह से खौला देते हैं। खौलाने के बाद उसको छाया जगह में ढक के 3 दिन तक छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद उसको हम अच्छा से छान के रख देते हैं और बड़ा बर्तन में छान देते हैं। उसके बाद बोतल बाय बोतल करके दीदी लोग को छिड़काव करने के लिए, कीड़ा मत ऐसे बड़ा कीड़ा लगेगा तो इस छिड़काव 8 दिन पर छिड़काव करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं घन जीवामृत। घन जीवामृत है कि इसमें हम नीम का पत्ता, गौमूत्र, गोबर, बेसन, दिया मिट्टी सभी को नीम का पत्ता का कूट लेते हैं अच्छी ढंग से। गौमूत्र को रख लेते हैं। उसके बाद मीठा और ये गोबर, गौमूत्र, बेसन, दिया मिट्टी सभी को बर्तन में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद चाहे तो गोठा ठोक देते हैं या अच्छी ऐसे करके गोला गोला करके हम लोग सुखा देते हैं। ये गोला गोला इसलिए सुखाते हैं कि इसको चूरने में आसान होता है। तो इसको फिर चूर के, इसको अच्छा से चूर के फिर पौधा के पास थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। और अगर ये ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है तो इसको पुराना गोबर लेके और उसमें मिला दे हैं, थोड़ा थोड़ा पौधा के पास, हर पौधा के पास दे देते हैं। रमटुंडा ग्राम में जब तक जेएसएलपीएस ने कदम नहीं रखा था, यहाँ की महिला समूह को कोई गति नहीं मिली थी। यहाँ महिलाओं की स्थिति बदतर बनी हुई थी। ये अपने घर आंगन तक ही सिमटी हुई थी और इनके पास रोजगार के कोई अवसर नहीं थे। जेएसएलपीएस ने इन्हें न सिर्फ दुनिया के साथ कदम ताल करना सिखाया, बल्कि इनके लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए। जब एसएजी नहीं बना था तो दीदी लोग को घर से, चौखट से बाहर आने का कभी नौबत नहीं आता था। ये लोग कहीं नहीं जाती थी, एक दूसरे के पास बैठना उठना ये लोग का नहीं होता था। सिर्फ अपना ही घर के अंदर रहना पड़ता था, सिर्फ अपना चौखट के अंदर। लेकिन जब से एसएजी आया तब दीदी लोग को सबको अभी घर से बाहर निकलने का मौका मिला है। सबको आदेश मिल जाता है। जहाँ कहीं भी मीटिंग होता है, गांव में नहीं पंचायत तक, पंचायत से ब्लॉक तक दीदी लोग को अभी पूरी तरह से आदेश मिल गया है मीटिंग आने के लिए और बाहर निकलने के लिए। अपने लिए आमदनी करना
महिलाओं की भी जरूरत है। यदि वो स्वयं की आमदनी करती हैं तो उन्हें इसके लिए खर्च का हिसाब नहीं देना होता है, न ही उन्हें अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। JSLPS ने रमटुंडा ग्राम में महिलाओं को कमाना सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखाया है। अपना कमाई का पैसा बहुत ज़रूरी है। कहें कि जब किसी से हम पैसा लेते हैं, किसी से हम मान लिया हम मालिक से लिए हैं 100 रुपया, उसका हिसाब देना पड़ता है। लेकिन खुद का हम अपना कमा रहे हैं, ये पैसा को हम अपना मर्जी से जहाँ कहीं भी हम 10 रुपया बचत कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं या मीटिंग जा रहे हैं तो उसमें खर्चा कर रहे हैं, उसका हिसाब हम किसी को नहीं देते हैं कि सिर्फ ये मेरा कमाई है, इसलिए ये मेरा अपना, कम से कम अपना के लिए हम कमा पा रहे हैं। हमको किसी पर आश्रित नहीं है कि वे हमको देंगे तब हम माने कि अपना कुछ खरीदे पाएंगे। महिलाओं में अपार शक्ति होती है, उनकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता है। यदि उनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग किया जाए तो परिवार और समाज को एक नई दिशा मिल सकती है। आज हमें उन रूढ़िवादी विचारधाराओं से निकलने की जरूरत है जहां महिलाओं की जिंदगी घर आंगन तक ही सीमित रहती थी। अब जरूरत है उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की, उन्हें रोजगार से जोड़कर उनकी आमदनी सुनिश्चित करने की। JSLPS ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए चतरा जिले के रमटुंडा ग्राम में एक उदाहरण स्थापित किया है। इसने उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है। रमटुंडा ग्राम में महिला सशक्तिकरण का एक सफल उदाहरण देखा जा सकता है। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ सशक्त बन रही हैं बल्कि एक समृद्ध समाज का निर्माण भी कर रही हैं। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।